क्लिनिक में आज दिन भर बैठकर अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर रही थी। क्लिनिक में रितिका के अलावा सिर्फ सन्नाटा था। बैठे बैठे रितिका बोर हो रही थी। रिसेप्शन एरिया में लगा टेलीविजन ऑन करने की कोशिश की तो टीवी ऑन ही नहीं हो रहा था। रितिका ने जब रिमोट का कवर हटाया तो देखा कि उसमें बैटरी ही नहीं थी। ओफो, इसे भी आज ही खराब होना था। रितिका ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर फेंक दिया। फिर अपने एक सहेली को फोन लगाकर कुछ आधे घंटे तक बतियाती रही। रितिका ने फोन रखा, तभी सामने के कबोर्ड में से कुछ आवाज आई। रितिका कबोर्ड की तरफ देखने लगी, वहां कुछ भी नहीं था। रितिका कबोर्ड की तरफ हल्के कदमों से चलने लगी। कुछ सेकंड्स कबोर्ड के सामने रुककर उसने धीरे से दरवाजा खोला। सारी फाइल्स नीचे गिर गई। पल भर के लिए रितिका की सांस ही रुक गई थी। ये गोविंद भी ना कितनी बार बोला फाइल्स को ठीक से रखा कर। एक नंबर का आलसी और कामचोर है, सब मुझे ही करना पड़ता है। रितिका ने जमीन पर गिरे फाइल्स उठाकर फिर से कबर्ड में ठीक से रख दिए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि उसे अंजलि के रिपोर्ट्स पेन ड्राइव से कॉपी करके डॉक्टर आशा को ईमेल करना था। ड्रॉअर से पेन ड्राइव निकालकर रितिका ने लैपटॉप को लगाया। पेन ड्राइव ओपन हुआ। अरे ये क्या? मिस्टर सूरज ने तो कहा था कि इसमें रिपोर्ट्स हैं, पर इसमें तो कुछ और है। पेन ड्राइव में 2 फोल्डर्स थे, एक नेहा और दूसरा रितिका। शायद नेहा वाले फोल्डर में रिपोर्ट्स रखे होंगे, पर ये मेरे नाम का फोल्डर क्यों? खोल कर देखती हूँ जरा। रितिका ने अपने नाम का फोल्डर खोलकर देखा, ये तो खाली है। फिर रितिका ने जब नेहा फोल्डर पर क्लिक किया, जोर से चिल्लाते हुए वो अपने सीट से उछल पड़ी। क्या ये कोई मजाक है? फोल्डर में थी नेहा की लाश की दर्दनाक तस्वीरें। रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक डर के मारे रितिका मदद के लिए पुकारने लगी। कोई है? कोई है? मुझे बचाओ! हेल्प! 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 रितिका क्लिनिक के दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो दरवाजा खटखटाने लगी। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। रितिका मिन्नतें कर रही थी। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो! चिल्ला चिल्ला के रितिका का गला सूख गया। रितिका डर के मारे टेबल के नीचे छुप गई। उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रहा था। जहां पर वो थी वहां से उस आदमी के सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। काली पैंट, काले जूते। रितिका की सांस